तक आपने देखा देवी पार्वती द्वारा बाल शिव को शिव सती की कथा सुनाना। सती और शिव एक दूसरे का वरण कर वैवाहिक बंधन में बंध गए, परंतु प्रजापति दक्ष ने विवाह को स्वीकृति नहीं दी। मेरे इस राजमहल में तुम्हारे विवाह को कभी मान्यता नहीं मिलेगी। बंद हो गए तेरे लिए तेरे पिता के द्वार। सती शिव के साथ विवाह की प्रामाणिकता का संदेह लिए कैलाश आ गईं। उनका स्वागत गण प्रेतों ने किया। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ है, ये प्रमाणिक कैसे माना जाएगा? मैं साक्षी हूँ इस विवाह बंधन का। आ गए शिव। प्रतीक्षा अधिक लंबी तो नहीं करनी पड़ी सती। प्रेम में पल भर की प्रतीक्षा भी युगों की प्रतीक्षा लगती है शिव। अपने विवाह को लेकर हर स्त्री के सपने होते हैं, अवश्य तुम्हारे भी होंगे। यदि आप एक राजकुमारी के स्वप्न की बातें कर रहे हैं तो वो होती होंगी, परंतु मेरा यथार्थ और मेरा स्वप्न दोनों आप हैं शिव। मैं मानती हूँ जब पहली बार मैं इस गुफा में आई तो मुझे विस्मय हुआ, मैं आशंकित थी। परंतु आपके सानिध्य सुख की कल्पना ने क्षण भर में मेरे विस्मय और आशंका को समाप्त कर दिया। मैं आज आपको जानना चाहती हूँ, अपने शिव को समझना चाहती हूँ। दूसरों को जानने से पहले स्वयं को जानना अनिवार्य है सती। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जानना होगा। तभी तुम मुझे जान पाओगी, अपने शिव को जान पाओगी। क्या जानना है मुझे? तुमसे तुम्हारा साक्षात्कार अनिवार्य है सती। स्वयं से साक्षात्कार? हाँ सती, शिव की वामांगी होने के अतिरिक्त एक और भूमिका है तुम्हारी। आदि शक्ति हो तुम। कल तुम्हारा परिचय आदि शक्ति की महाविद्याओं से होगा। उस परिचय के बिना तुम अधूरी हो। हम ये कार्य कुछ दिनों के लिए स्थगित नहीं कर सकते? मैं अभी केवल आपका प्रेम, आपका सामीप्य चाहती हूँ। ये महत्वपूर्ण है।
विश्राम करो। आप सदैव मुझे रहस्य में उलझाकर चले जाते हैं शिव, परंतु यदि ये कार्य करना इतना महत्वपूर्ण है तो मैं उसे अवश्य करूंगी। सती के कैलाश जाने के उपरांत क्या हुआ? सती के लिए शिव तो रहस्यमय थे ही। कैलाश, कैलाश के लोग, गण प्रेत, सब कुछ नया था। शिव के मन में सती को पूर्ण बनाने की सजग इच्छा थी, परंतु सती की अपूर्णता और पिता द्वारा डाला गया संदेह का बीज बहुत घातक था, क्योंकि सती की अपूर्णता एक बहुत बड़ी दुर्घटना को जन्म देने वाली थी। कैसी अपूर्णता पड़ोसन मित्र? उस अपूर्णता का अर्थ आज तक मैं पूरी तरह से समझ ही नहीं पाई। सती से पार्वती की यात्रा में भी मेरी अपूर्णता गई नहीं, तभी तो महादेव ने मेरा त्याग किया। मित्र, जब हम अपूर्णता शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि उसमें कुछ दोष है, कोई कमी है, अर्थात इसके विपरीत कुछ ऐसा भी है जो दोष रहित है और संपूर्ण है, और उस संपूर्ण से जब अपूर्णता का महामिलन होगा तो उसका दोष भी समाप्त हो जाएगा। मैंने तो यही समझा है मित्र। यदि सती अपूर्ण है तो महादेव अवश्य ही पूर्ण होंगे, और वो दोनों इस बार भी मिलने के उपरांत भी पुनः बिछड़ेंगे। इसलिए तो प्रारंभ से ही महादेव सती से दूर होने का प्रयास कर रहे थे। क्या हुआ मित्र? आप तनाव में लग रहे हैं। एक मित्र होने के नाते क्या मैं पूछ सकती हूँ इस असहजता का कारण? आपको यही विराम देना होगा। परंतु कथा अभी पूर्ण नहीं हुई। अब मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। परंतु क्यों मित्र? इस अरुचि का कारण? बहुत विलंब हो गया है, मुझे घर जाना है। अचानक क्यों मित्र? मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही है। पर हम तो उनकी अनुमति लेकर आए हैं। हाँ मोर, परंतु जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा मेरी माँ उपवास नहीं तोड़ेंगी। उन्होंने निर्जला उपवास रखा है।
इसलिए मेरा जाना अनिवार्य है। मैं जानती हूँ आपके हृदय में आपकी माता का स्थान। नहीं रोकूंगी। धन्यवाद मित्र। चलो मूल। कथा सुनने की तल्लीनता में आज बहुत बड़ी भूल हो गई मित्र। हमसे माता को दुख पहुंचाने का अपराध हुआ है। माता बहुत क्रोधित होगी मित्र। प्रश्न क्रोध अथवा स्नेह का नहीं है। प्रश्न है हमारी सजगता का। हमें अपने दायित्व का ध्यान नहीं रहा और माँ भूखी रही। अब क्या होगा मित्र शिव? अब हमें माँ की आवश्यकताओं और इच्छाओं का ध्यान रखना होगा मूल। यदि माता ने हमें क्षमा नहीं किया तो? वो हमारी माता है। वो हमसे अधिक देर तक रूठी नहीं रह सकती। मुझे विश्वास है वो हमें क्षमा कर देंगी। कब तक निराहार रहेंगे आप देवी? अब तो उपवास तोड़ दीजिए। मैंने निर्णय लिया है ऋषिवर। जब तक मैं शिव से देवी पार्वती के घर नहीं जाने का वचन नहीं ले लेती तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, अपना उपवास नहीं तोड़ूंगी। ये उचित नहीं है देवी। हमारे शिव अभी बालक है। उन्हें किसी प्रकार के वचन में या किसी प्रकार के बंधन में बांधना अनुचित होगा। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अब तक आपको मेरे कारण भूखे रहना पड़ा। मेरे भूखे रहने से तुझे क्यों चिंता होगी? जो मेरा सर्वस्व है उसकी चिंता कैसे नहीं होगी माँ। पड़ोसन मित्र की कथा की मार्मिकता में बह गया था, इसलिए तो जाना कथा सुन। मुझे भूख नहीं है। जैसे माता को पुत्र की बातें बिना उसके कहे पता चल जाती हैं, वैसे ही पुत्र भी माता की भावनाओं को बिना उसके अभिव्यक्त के जान लेता है। और मैं जानता हूँ माँ, आप क्रोध में मुझसे कह रही हैं कि आपको भूख नहीं है। क्रोध त्याग दीजिए माँ और भोजन कर लीजिए। अपने शिव के लिए कर लीजिए। शिव तो अपने बाल हट से मुझसे हर बात मनवाने की चेष्टा क्यों करता है? अच्छा एक बात बता,
मैं जानना चाहती हूँ तुझ पर मेरा कोई अधिकार है या नहीं। आपका तो मुझ पर संपूर्ण अधिकार है माँ। फिर तू मेरी बातों का अभिप्राय क्यों नहीं समझता है शिव? मैं चाहती हूँ कि तू सांसारिकता को समझे, व्यवहारिकता को समझे। ये आयु अनुशासन की है शिव, समय व्यर्थ करने का नहीं है। माँ, आपसे आपका ये पत्र आपकी इन इच्छाओं को पूर्ण करने में अपना ध्यान लगाएगा माँ। परंतु अब आप भोजन कर लीजिए, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता माँ। खा लीजिए ना। माता, मैं थाली ले आया। तुम दोनों अपने हाथों से खिला दो। चलिए माँ। अब तो ये प्रतिदिन ही चलेगा ना? क्या माँ? तेरा पड़ोसन मित्र के घर कथा सुनने जाना और मेरा भूखा रहना। नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होगा। शिव, तू मुझे एक वचन देगा? आदेश करें माँ। जब तक मैं शिव से देवी पार्वती के घर नहीं जाने का वचन नहीं ले लेती, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। आज के बाद तू देवी पार्वती के। देवी, सर्वप्रथम आप भोजन कर लीजिए और उसके पश्चात इन बालकों को विश्राम करने भेज दे। थक गए होंगे बेचारे। कल का समय है हमारे पास इन बातों के लिए। कहिए ऋषिवर। आप शिव से कुछ कहने जा रही थी देवी। जी, मैं शिव से देवी पार्वती के घर ना जाने के लिए वचन लेने जा रही थी, परंतु आपने मुझे रोक लिया। ना, मैंने आपको कभी नहीं रोका है देवी। मैंने केवल भविष्य को, उस अनर्थ को रोकने का प्रयास किया है जिसके दूरगामी दुष्परिणाम से अभी आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हालांकि सच कहूं तो इस अटल सत्य की मर्यादा का उल्लंघन आपसे अपेक्षित नहीं था देवी। और देवी पार्वती से? वो आदि शक्ति स्वरूपा है। वो जो कर रही है, एक मां से अपने पुत्र को अलग करना चाहती है, वो स्वीकार है आपको? आपको पता नहीं वो शिव को कथा क्यों सुना रही है? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? किसी की भावना
किसी से छिपी नहीं है देवी। तो वो जो कर रही है वो आपके लिए उचित है? देवी पार्वती जो कुछ भी कर रही हैं वो उनके अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। क्या हम ये भूल जाना चाहिए कि शिव उनके जन्म जन्मांतर से पति हैं? क्या उन्हें अपने पति को वापस पाने का कोई अधिकार ही नहीं है देवी? हाँ, उन दोनों के मध्य में आकर आप देवादिदेव महादेव और आदि शक्ति दोनों का अपमान अवश्य कर रही हैं। और ऋषिवर, आप चाहते हैं कि मैं मेरे मातृत्व का अपमान सह लूं? देवी, मेरा ये कहने का आशय तो बिल्कुल नहीं था। तो क्या आशय था? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं देवी कि अब इस पूरे कथा प्रकरण को एक निश्चित समय सीमा में बांधकर इसे समाप्त कर देना चाहिए बस। और मैं मेरे बाल शिव को सदा के लिए स्वयं से दूर कर दूं। देवी, आपको क्या लगता है जिस दिन सचमुच देवादिदेव महादेव जाना चाहेंगे आप उन्हें रोक लेंगी?